हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल वीडियो जहां हम निफ्टी बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मार्केट ने वीकली और मंथली कैंडल दोनों क्लोज करी है। तो वीकली फॉर्मेशन कैसा है, मंथली फॉर्मेशन कैसा है, मार्केट आने वाले मंथ या वीक्स में किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है और आप अब इन किन लेवल्स को अंडरस्टैंड करके यहाँ पे बाय और सेल की अपनी पोजीशन बना सकते हो। ओवरऑल तो बहुत ही बुलिश है मार्केट, तो ज़्यादा वो सेंटिमेंट वाली बात तो है ही नहीं। बट अगर अपन पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करें तो गाइज काफ़ी लोग जो मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, हमने काफी टाइम से ये डिस्कस कर रखा था कि निफ्टी एक जोन में है 15 मिनट पे, या बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो एक जोन में ही था, वो अपन अभी आगे चल के देखेंगे। और मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमारे लिए जरूरी रहता है कि मार्केट कुछ सॉलिड प्राइस एक्शन बना के या तो इस जोन का ब्रेकडाउन दे दे, तो हम ये समझ जाए कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग हमें देखने मिले। या फिर हमने ये बोला था कि मार्केट ये अपना ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जो मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से बड़े बड़े सेल ऑफ में रिजेक्शन ले चुका है। इस बार अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करेगा तो हमें एक बहुत स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम बुल रन का देखने मिलेगा। तो आई होप आप लोगों ने मेरा आंसर देखा हो, और हमने लेवल भी डिस्कस किया था कि ये एक जोन टाइप का है, इसको जैसे मार्केट क्रॉस करेगा एक बढ़िया मोमेंटम देखने मिलेगा। तो जो एक्सपायरी थी, जो वेडनेसडे के दिन हुई थी, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे थी ईद के कारण, तो आप देखोगे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अपने गैप अप से ओपनिंग दी, छोटा सा एक कंसोलिडेट करा, दो तीन तीन आई थिंक चार है 15 मिनट की करने, तो अप्रॉक्स एक आवर एक कंसोलिडेशन करा और फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लगातार मार्केट ने अपसाइड दिया। अगर उसके बाद आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट ने एक छोटा सा फिर एक फ्लैग या पुल बैक के लिए कंसोलिडेशन करा, एक काफी अच्छा फ्लैग बनाया, और फिर हमने जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के अपना ये स्विंग क्रॉस कर देगा, फ्लैग फ्लैग ब्रेकआउट देके 19,010 या 20 का लेवल, तो हम इसको लॉन्ग करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बात ये होती है कि मार्केट जब एक बुल ट्रेंड में होता है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है वो, तो मार्केट गैप अप से खोल के ऊपर भागता जाता है, लाइक ट्रेड जैसे शॉर्ट का होता है। मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ऊपर से मार्केट नीचे आता है, जैसे ही लो तोड़ता है सीधा आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, आपको मौका मिल जाता है सेलिंग का। बट बाइंग का मोमेंटम कैच करना बहुत टफ होता है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एकदम से बहुत तेजी से मार्केट भाग, जैसे ये था कंसोलिडेट करा, यहाँ एक सिंपल ट्रेड थी कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ लॉन्ग कर लो। बट फिर अब लोगों को नेक्स्ट डे दिक्कत इसलिए आती कि अगर मार्केट फ्लैट खोल के, ये कितना सिंपल है, इसने इतना अच्छा पोरेन फ्लैग तो कभी कभार ही देखने मिलता है इतना क्लीन, वही 15 मिनट पे आप देख सकते हो इतना क्लीन पोरेन फ्लैग था। अगर ये फ्लैट खुल के जाता तो कितना सिंपल रहता ट्रेड करना, कि हर कोई बस एंटर लेता कि 15 मिनट की कैंडल जैसे स्विंग के ऊपर क्लोज, इस कैंडल के नीचे लॉन्ग, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ जाने तो उसको नीचे नहीं। बट मार्केट अचानक से एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। गैप अप के बाद अगर आप देखो तो पहली कैंडल में ही मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना देता है। अब गाइज इसीलिए मैं आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन को फोकस देता हूँ, क्योंकि जब मार्केट ऐसी जगह होता है ना, जैसे ऑल टाइम हाई पे, इतने हाई पे गैप अप खुल के फिर से एक कंटिन्यूएशन में मार्केट जा रहा है, हैमर कैंडल बना रहा है, तो इस टाइम पे आपको ना आरएसआई काम में आएगा, ना आपका बुलिंजर बैंड काम में आएगा, ना एम कैट का लेवल काम में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज आपको इतने हाई पे ये सिग्नल नहीं दे पाएगी कि बाय कर रहे हैं यहाँ पे या आप सेल करें। आपको कैंडल स्टिक्स पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। आरएसआई 70-80 का चल रहा होगा तो आप तो ये नहीं सोच सकते कि भाई 70-80 का आज मैं सेल कर दूं, जबकि आपका तो इंटेंशन लॉन्ग जाना ही होता। तो इस लेवल पे आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको प्राइस एक्शन ही देना देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन जब आप देखोगे तो आपको मार्केट खुद बोलेगा, जैसे कि किसी ने हैमर कैंडल, चलो सिंगल कैंडल आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, बट उसके बाद भी अगर आप देखो कि मार्केट ने बहुत ही सिंपल सेटअप बनाया। मार्केट क्या कर रहा है, अभी मैं पीछे भी दिखाऊंगा, मार्केट 2 दिन से क्या कर रहा है, बस मार्केट खुलता है, असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेते, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस डालते और स्लो एंड स्टडी ऊपर मार्केट भाग जाता है। एंड हाँ, काफी लोग ये बोलेंगे कि भाई जब हो जाता है तब बोलना बहुत आसान होता है, बट एक्चुअली गाइस बात यही होती है कि आपको बैठ के स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडेज ओके, पोजीशन ले ली, बट अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, खासकर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की बात अलग है कि भाई नीचे किसी ने पुट शॉर्ट करके छोड़ दिया अगले मंथ का, अब वो सुकून से बैठा रहेगा, उसको रेयरेस्ट कंडीशन में मार्केट लॉस दिखाएगा अगर मार्केट बहुत ड्रास्टिकल नीचे आता है तो ये बात होती है ऑप्शन बाइंग में आपको एक्टिवली स्क्रीन के सामने बैठ के सेटअप देखना पड़ेगा। मार्केट ने काफी सिंपल एक सेटअप बनाया, यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल था, आपने अगर यहाँ किसी कैंडल पे लॉन्ग किया होता तो आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने मिलता। सेकेंडली मार्केट ने अगर आप देखो तो फिर यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन करा, यहाँ पे इनसाइड कैंडल सेटअप बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट पे लिया होता तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मार्केट ने छोटा सा एक रेजिस्टेंस लिया है क्लोजिंग प्राइस के आसपास 19,200। तो मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर समझो कि मार्केट है तो बहुत अच्छे बुल ट्रेंड में, लगातार हाई मूव कर रहा है और काफी हाई रेंज पे आ गया है। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आएगी, छोटा सा पुल बैक कहाँ से आएगा, वो अपन पहले वीकली कैंडल सेटअप समझ लेते हैं, मंथली, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर सकता है और अब आप इसको आगे कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो guys, क्योंकि मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा आप देख सकते हो मार्केट ने क्लियर कट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के
एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का दे दिया। मंथली कैंडल कंफर्टेबली मार्केट ने 19,000 के ऊपर क्लोज करी है। साइकोलॉजिकल लेवल होता है तो इंपॉर्टेंस भी उसकी बहुत होती है। जैसे हम नहीं कहते थे 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 18,000 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। 18,000 एक मेजर लेवल है। ऐसे ही अब जब मार्केट इस रेंज के पास आ गया तो अब ये 19,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो गया है। जब तक मार्केट अब 19,000 गिव अप नहीं कर रहा है तब तक हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसको आप समझे कैसे, वो आप एक चीज समझो कि मैंने आपको, अगर मेरे रेगुलर वॉचर हो तो मैंने आपको ये सेटअप बताया था काफी मंथ पहले, एटलीस्ट 3 मंथ पहले, कि मार्केट ने एक रेड कैंडल, एक डोजी, एक ग्रीन कैंडल, एक पिक्चर परफेक्ट काइंड ऑफ एक मॉर्निंग स्टार सेटअप था, जो कि ऑब्वियसली बात है कि एक लॉन्ग जाने का सिग्नल होता है। तो मार्केट ने पहले इस सेटअप का कंफर्मेशन दिया। कंफर्मेशन दिया मतलब कि एक सेटअप बना, उसको मार्केट ने एक नेक्स्ट कैंडल से कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद एक थर्ड फेज आता है कि कंटिन्यूएशन। जनरली जो प्राइस एक्शन की कैंडल्स या सेटअप होते हैं वो 3 फेज में वर्क करते हैं। पहले उनका फॉर्मेशन होता है, फिर नेक्स्ट कैंडल उसका कंफर्मेशन करती है, फिर उसका कंटिन्यूएशन। जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल है कोई, तो ब्रेकआउट होगा तो पहले उसका कंफर्मेशन हो गया, फिर उसके बगल में एक और कैंडल बन जाएगी तो उसका मतलब ब्रेकआउट हो गया, सेकंड कैंडल में कंफर्मेशन, थर्ड कैंडल एक कंटिन्यूएशन हो सकती है। कई बार जरूरी नहीं है कि होता हो नहीं होता हो, बट जनरली एक थर्ड कैंडल में हमें कंटिन्यूएशन देखने मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देखो, मार्केट ने एक कैंडल, एक सेटअप बनाया, उस सेटअप को कंफर्म करा और उसका कंटिन्यूएशन हमें इस कैंडल में देखने मिला। तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से कि हमने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया मंथली बेसिस पे, तो अब हमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेटअप का ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है एक मंथ हम थोड़ा साइडवेज निकले, लाइक इतना हो सकता है ट्रेंडिंग मूव लगातार करता जाए, 21 चला जाए, 22 चला जाए, मार्केट है कहीं भी कितना भी जा सकता है, नो डाउट। बट अगर मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा पॉज भी ले लेता है ना, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट दिया 19,000 के। 19,000 के ऊपर ये जितना ज्यादा टिका रहेगा आने वाले टाइम में उतना बड़ा एक हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट मंथ ऐसी कोई बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं बन जाती, तब तक हमें इसको एक्सट्रीम शॉर्ट करने का प्लान नहीं करना है। बट अगर ऐसा होता है तो ही हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। बट मंथ कैंडल में भी बहुत टाइम है, अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है, ऑलमोस्ट 3 तारीख को पहले डे ट्रेड होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए अभी से एक्सपेक्टेशन करना सही नहीं रहेगा। तो अपन अगर ऐसा होगा तो देखेंगे। और जो मैं आपको देखो कंफर्मेशन वाली बात बोल रहा था, जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग सेटअप बनाया, एक रेड कैंडल बनाई जिसने एंगल्फ किया, तो ये बेरिश एंगल्फिंग सेटअप हो गया। सेटअप को एक नेक्स्ट रेड कैंडल ने कंफर्म किया और उसके बाद हमें एक कैंडल या 2 कैंडल उसका कंटिन्यूएशन देखने मिला। तो ऐसा ही हम मॉर्निंग स्टार था, सेटअप बनाया, कंफर्मेशन मिला, कंटिन्यूएशन देखने मिला। अब हो सकता है कि मार्केट एक आध मंथ या कंसोलिडेट करे, 15-20 मिनट, 15-20 डे या फिर एक आध मंथ, फिर कंटिन्यूएशन दे, और हो सकता है लगातार ऊपर भी जाता है। तो सेटअप बहुत स्ट्रांग है निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे भी काफी इंपॉर्टेंट सेटअप है, वो भी अपन देखेंगे। मंथली के हिसाब से अब मार्केट को 19,000 के ज्यादा नीचे आना नहीं चाहिए, और स्लो एंड स्टेडी मार्केट को यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 2 साल बाद मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो हमें काफी अच्छा बुल मोमेंटम चेस करता हुआ मार्केट दिख सकता है। अब अगर आप वीकली सेटअप पे चलो, तो वीकली सेटअप पे आप देखोगे हम पहले जनवरी फरवरी मार्च काफी अच्छा करेक्ट थे। मार्च के बाद हमें बहुत स्ट्रॉन्गली वी शेप रिकवरी और एक बुलिश मोमेंटम देखने मिला। और मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है कि अगर कोई भी ट्रेंड होता है, जैसे कि बुलिश ट्रेंड है, तो वो हमेशा हायर हाई और हायर लो का प्राइस एक्शन बना के स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा और अपना प्रीवियस स्विंग कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। और डाउन ट्रेंड है तो मार्केट हमेशा अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके नीचे जाता रहता है, फ्रेश लो लगाता रहता है। तो वीकली में भी जब भी हमने एनालिसिस डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया बॉटम से, मार्केट अपने स्विंग्स को बहुत परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है और एक भी बार अपना प्रीवियस वीकली कैंडल प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। अब देखो, अगर आप बिल्कुल रिसेंट प्राइस एक्शन देखो, तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम पास किया पिछले 3-4 वीक। लाइक लास्ट वीक तो बहुत सॉलिड ब्रेकआउट दिया, बट इसके पहले देखो मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर एक ग्रीन बना दी, फिर एक रेड बना दी। तो लोगों का काफी बार ये मानना हो जाता है कि हाँ, ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन आ गया, रेड कैंडल बन गई, बस शॉर्ट कर दो। तो आप कर सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल ये ऐसा क्रैश हो सकता था, बिल्कुल 15,000 जा सकता था, हर चीज पॉसिबल है। बट पॉसिबिलिटी के साथ साथ आपको कंफर्मेशन पे वर्क करना अगर आप सीखोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, कि आप अनवांटेड लॉस से थोड़ा बच सकोगे। अब जितने लोगों ने इस रेड कैंडल को सोच के सेलिंग का प्लान बना लिया होता कि भाई हाँ, मार्केट यहाँ से क्रैश होगा, हम तो सेल करेंगे, उनको इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम कैच करने में मतलब मेंटेलिटी जो बन जाती, जैसे हो जाता है ना, जैसे कई बार आपको लगता है कि यार मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूं, बस इतना प्रॉफिट ठीक है। आप अगर उसको तुरंत एग्जिट कर देते तो कई बार अच्छा रहता है, वरना वो कई बार पलट जाती है। तो एक माइंडसेट बन जाता है ना। ऐसे ही होता है कि कई बार लोग बाग ट्रेंड को थोड़ा सा मिसरीड कर लेते हैं कि बस एक ऑल टाइम हाई का लेवल है, वहां रेड कैंडल बन गई, बिल्कुल बन गई, बट अगर इसके बगल में एक और रेड कैंडल वीकली नहीं बन रही है तो ये फिर रिजेक्शन का सिग्नल नहीं हुआ। ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट करके पॉज लिया,
पॉज के बाद मार्केट ने नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़ा कंटिन्यूएशन दिया। बिल्कुल यहाँ रेड कैंडल बनती है तो अपन सब शॉर्ट करते, इंस्टीट्यूशन शॉर्ट करते, सीएनबीसी आवाज भी खोलते तो वो भी ये कहते कि भैया शॉर्ट कर दो, मार्केट ने बेयरिश एंगल्फिंग का सेटअप कंफर्म किया, यहाँ से हमें सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो इट्स जस्ट कि अगर आप सेटअप पे ट्रेड करोगे तो आपको कुछ चीजें अगर आप सीखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ही ट्रेडिंग में बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो जनरली ये करता हूँ कि मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग है कंफर्मेशन ब्रेकआउट दिया है। और जो अपन बात कर रहे थे कि लोअर हाई लोअर लो या हायर हायर लो के, तो आप ध्यान से अगर देखोगे कि वीकली कैंडल पे मार्केट ने प्रीवियस वीक एक भी अपना स्विंग नहीं तोड़ा। तो जब ट्रेंड को ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ तो हम इसको शॉर्ट करने का क्यों सोचे हैं? हो सकता था कि यहाँ और कंसोलिडेट करता, वो बात अलग है। बट मार्केट ने अगर आप अब वापस आ जाए अपने प्राइस एक्शन पे, तो मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का क्लियर कट, ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई का स्विंग था 18,800 के आसपास का, इसका एक बहुत बड़ा क्लीन सेटअप के साथ ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद दो तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो ये कंटिन्यूएशन में जाता जाए ऊपर और कोई बड़े लेवल्स लाइक 20,000 के आसपास से हिट करके फिर पूरा रिवर्स करना स्टार्ट करे, रीटेस्ट के लिए, रिवर्स मतलब क्रैश नहीं, रीटेस्ट के लिए, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक आने वाला 1 1.5 या 2 साल मार्केट के लिए बहुत बड़ा बुल रन हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। तो या तो ये वहां से रिटेस्ट है, या फिर हो सकता है कि मार्केट टाइम करेक्शन करे, कि मार्केट इसी कैंडल के आसपास कहीं 19,000 और 19,400 के आसपास 1 वीक या 2 वीक आप कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट दे, तो ये भी ठीक है। या फिर एक इमीडिएट चीज ये हो सकती है कि मार्केट ने 18,800 का ये जो अभी ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का, मार्केट इसको पहले अभी रिट्रेस कर ले नेक्स्ट वीक, और फिर नेक्स्ट वीक वापस से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करे। तो मेरे हिसाब से तो जनरली हमें लॉन्ग ही रहना है और हमें बाय ऑन डिप्स का कंसेप्ट लगाना है जब तक कोई वीकली एंगल्फिंग कैंडल यहाँ ऐसी रेड कैंडल नहीं बन रही है। जैसे कि अगर मान लो कि नेक्स्ट वीक क्लोज होते होते यहाँ एक रेड कैंडल ऐसी बन जाती है, तो फिर ये खतरे की घंटी हो जाएगी कि भाई अचानक से इतना बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में क्या हो गया। बट क्लोजिंग होनी चाहिए वीकली की, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे तक आया और एक दिन पूरा पलट गया, तो वो एक केस अपन को नहीं कंसिडर करना है। जब कोई नेक्स्ट वीक कैंडल ऐसी क्लोज हो जाएगी रेड, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि भाई मार्केट में रिवर्सल आ गया, अब यहाँ से हम शॉर्ट करते हैं जैसे मार्केट अपना ये स्विंग्स का लो तोड़ने लगेगा। तो अभी के लिए चीज़ें बहुत स्ट्रांग है, वीकली कैंडल बहुत अच्छा है मार्केट का और यहाँ से हमें ब्रेकआउट बड़ा देखने मिल सकता है। तो वीकली मंथली दोनों बहुत बुलिश है, काफी अच्छा सेटअप हमें देखने मिल सकता है। अपन बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस आई होप आपको ऐसा सिंपल एनालिसिस मेरा प्राइस एक्शन बेस बनाना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको डेली सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस रोज के रोज निफ्टी बैंक निफ्टी का मिलता रहे। एक्चुअली गाइज ये प्राइस एक्शन में हटा देता हूँ, चलो समझा देता हूँ। एक्चुअली मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड ली थी, तो वो प्राइस एक्शन बना हुआ है 5 मिनट पे। अगर आप आओगे तो एक्चुअली आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी, चलो पोस्ट मार्केट भी ऐसे ही कर ही लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई रिजेक्शन लेवल है, इसको अपन अवर्ली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। ये वो लेवल था, आप देख सकते हो ये ऑल टाइम है 44,500 का लेवल था। बैंक निफ्टी इसके ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद भी इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया था और यहाँ से हमें फिर एक बार सेकेंडरी रिजेक्शन देखने मिला। तो हमने डिस्कस जब भी मार्केट एनालिसिस में किया था, यही किया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे देगा, बैंक निफ्टी का हमें बुल रन स्टार्ट देखते हुए मिलेगा। आप देख सकते हो मार्केट ने काफी अच्छा एक गैप अप से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अपने गैप अप को थोड़ा सा सस्टेन किया और फिर वहां से मार्केट कंटिन्यू ऊपर मूव करा। तो अगर आप 5 मिनट पे प्राइस एक्शन देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों गैप अप ओपन हुए, निफ्टी ने अपना लेवल होल्ड किया, बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा एक सेल ऑफ देखने मिला, मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी करी, बट मार्केट में काफी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल भी सेटअप मार्केट ने बैंक निफ्टी ने बनाया। जब ये सेटअप बन गया उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने एक छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन करा, फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो एक्चुअली मैं ये सेटअप मिस हो गया मुझसे, मैं देख नहीं पाया, तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ले पाया। बट जैसे ही मुझे सेकंड चांस मिला, सेकंड चांस कैसा कि अपन जो बेसिक प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट पे अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो अपन इसको लॉन्ग करते हैं, या वाइस वर्सा आप इसको शॉर्ट के लिए कर सकते हो। तो आप देखोगे कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया ट्रायंगल का, एक छोटा सा इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाया और ये ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ मैं एंट्री अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाया, बट कोई बात नहीं, मार्केट सेकंड अपॉर्चुनिटी हमेशा लोगों को देता है। आप देख सकते हो सेम जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, जब ब्रेकआउट करके मार्केट को रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट पे आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। एक हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस तो हम सभी जानते हैं, मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग एक हैमर कैंडल यहाँ पे जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उस पर सपोर्ट लिया, वही हैमर कैंडल बना। तो एक सिंपल ट्रेड थी, इमीडिएटली मैंने इस नेक्स्ट कैंडल पे लॉन्ग करा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस था और इसको कंटिन्यूएशन में मैंने इसको जिसके तो ठीक ठाक था। हालांकि मेरे को थोड़ा सा एंड में दिक्कत हुई कि मार्केट जब यहाँ वॉलेटिलिटी करने लगा था, लाइक ये विक्स बनने लगी थी, ये विक्स बार बार, तो मैंने यहाँ की बॉटम पे निकाल दिया, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हो गया था, बट कोई बात नहीं, लाइक ओके ट्रेड थी। और उसके बाद मार्केट फिर बैंक निफ्टी में आप 5 मिनट पे देखो तो कोई बहुत बड़ा एक
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने नहीं मिला, बैंक निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट करने लगा। तो अब अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा बैंक निफ्टी का, तो हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी ट्रेड देखने मिल सकती है, बट वो अपन सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। बट अपन पहले अपना नॉर्मल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वीकली एंड, क्योंकि इसने भी अपनी एक मंथली कैंडल क्लोज करी है, तो मंथली सेटअप अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इसका भी आप देखो तो बैंक निफ्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम में था, एक बहुत सॉलिड एक ब्रेकआउट मंथ, उसके बाद एक छोटा सा पॉज, बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला। फिर उसके बाद ये लास्ट मंथ आप देखो तो एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बैंक निफ्टी ने मंथली बेसिस पे बना दी है। तो ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे थे, लास्ट मंथ भी हम बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई मार चुका था मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे। इस मंथ भी एक प्रॉपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई, वो भी हैमर काइंड ऑफ कैंडल। तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और निफ्टी थोड़ा सा भाग चुका है, बैंक निफ्टी अभी भी उतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया जितना निफ्टी ने दे दिया। तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और बैंक निफ्टी ऊपर भागे, क्योंकि हैमर कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, तो इसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है कि ये बहुत ज्यादा बुलिश ब्रेकआउट दे सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम पे कोई, मंथली टाइम फ्रेम पे कोई नेगेटिव चीज नहीं है। बैंक निफ्टी हमेशा अपने प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर ही ट्रेड करके क्लोज कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ हमें देखने मिल रही है। मंथली कैंडल पे तो बहुत शानदार सेटअप है। जब तक कोई रेड कैंडल यहाँ ऐसी नहीं बनती, इसके बगल में एक एंगल्फिंग कैंडल, तब तक हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। स्लो एंड स्टडी बैंक निफ्टी भी ऊपर ऑल टाइम हाई अपना लगाता जाएगा। अब अपन वीकली सेटअप पे आ जाते हैं। तो इस वीकली सेटअप पे अगर आपको याद हो, तो मैंने थोड़े दिन पहले लाइक एक वीक पहले एक सेटअप बताया था NR7 नैरो रेंज 7 में। बैंक निफ्टी नैरो रेंज 7 वीक्स के लिए ट्रेड कर चुका है, और हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अब जिस साइड ही ब्रेकआउट कर देगा उस साइड एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। तो आप देखो कि मार्केट ने एक बहुत बड़ी एक रेंज का 1 2 3 4 5 6 वीक कंसोलिडेट करने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट क्लियर कट दे दिया है। मतलब एक ब्रेकआउट तो हुआ है, और मार्केट ने एक बहुत ही सॉलिड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस पूरी 6-7 कैंडल के हाई को एंगल्फ करके एक बहुत सॉलिड क्लोज किया है। तो स्ट्रेंथ तो है, डेफिनेट सी बात है, बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट है, और हम ऑल टाइम हाई पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं, मतलब डेफिनेट सी मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो अब क्या हो सकता है कि मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है कि मार्केट पहले यहाँ कंसोलिडेट करे एक वीक, फिर इसका कंटिन्यूएशन करे, या फिर हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक भी एक कंटिन्यूएशन देखने मिले, बिल्कुल पॉसिबल है। हमें दिक्कत तब तक नहीं होगी बैंक निफ्टी में, अब जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनाता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जैसे कि एक कोई डोजी कैंडल भी बना देता है ना नेक्स्ट वीक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट ने एक बहुत बड़े मोमेंटम का एक पॉज लिया है, पॉज के बाद ही कंटिन्यूएशन करेगा, तो हम इसको तुरंत में लॉन्ग करेंगे। तो वीकली कैंडल का बहुत अच्छा सेटअप है, और बैंक निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,000 के आसपास। ये जो स्विंग आप देख सकते हो, मल्टीपल टाइम यहाँ से बहुत अच्छे रिजेक्शन देखने लगे हैं, और एक अब तो कंफर्म ही कर दिया मार्केट ने ब्रेकआउट। तो जब तक अब बैंक निफ्टी अपना ये लो सपोर्ट नहीं तोड़ रहा 43,800 से 43,600 के बीच, तब तक हमें बहुत कोई चिंता की बात नहीं है। बैंक निफ्टी हो सकता है छोटा सा एक पुल बैक ले, फिर अपना कंटिन्यूएशन करे, तो सेटअप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है वीकली का। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अवर्ली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो गाइस अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो प्राइस एक्शन लगाना पड़ेगा, और ये मैं थोड़ा सा अपना हटा देता हूँ, ये जो मैंने ट्रेड ली थी वो प्राइस एक्शन हटा देता हूँ। तो आप देखो गाइस कि हमने एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने बहुत प्रॉपर, और बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि मंडे को मार्केट कहाँ खुलता है। हो सकता है कि मार्केट कोई गैप अप खोले, गैप अप खोलने के बाद क्या हो रहा है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से बोलना बहुत ज़्यादा जल्दी होगी कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या पहले पुल बैक लेगा, क्योंकि हमने एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट हो सकता है पहले इस लेवल का, ये जो लेवल है इसको मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो लेवल है हो सकता है मार्केट पहले इसका रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर जाए तो एक लॉन्ग अच्छा पोजीशन हमें बनाने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। और गाइज मैं 15 मिनट पे सेपरेट एक वीडियो कल संडे की इवनिंग को डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो कि 15 मिनट पे इसको कैसे ट्रेड करें, निफ्टी बैंक निफ्टी को ऑप्शन चेन वगैरह डेटा सारा एनालिसिस में करके आपको दे दूंगा। और कल एक और मैं वीडियो डालूंगा जिसमें कुछ अच्छे स्विंग ट्रेड सेटअप बन रहे हैं, वो अपन कौन से स्टॉक से जिन पर अपन स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अपन किन चीज़ों को पोर्टफोलियो में ऐड करें, किन पे स्विंग ट्रेड सेटअप बन रहा है तो इनको स्विंग की तरह यूज करें, वो एक सेपरेट वीडियो में कल दोपहर को डाल दूंगा। आई होप आपको सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे कल एक फ्रेश एनालिसिस और वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।